हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर आ गए हैं एक अन्य मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ, जो कि परीक्षा वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। 2023 की दृष्टि से कक्षा है 8, विषय होने वाली है संस्कृत। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? तो आंसर होगा ब अष्टविंशति। अगला प्रश्न संख्या 2, कर्ग दोगे केसाम उपयोग भवति? तो आंसर होगा स वृक्षाणामः। अगला है प्रश्न संख्या 3, विधेहि इति क्रियापदेम क लकार? तो इस वाक्य में कौन सा क्रियापद का लकार है? द विधि लिड। प्रश्न संख्या 4, व्याधस्य किन्नाम आसीत? सही आंसर होगा अ चंचल। प्रश्न संख्या 5, त्वम प्रातः देवी स्तुति करोसि, अतः अव्यय पदम किम? तो आंसर होगा ब प्रातः। अगला है प्रश्न संख्या 6, माता च पिता च इत्यनयो समास कुरुत? इस वाक्य का समास करना है, कौन सा है? ब माता पितरो। प्रश्न संख्या 7, अध्यापक सर्वान रिक्त स्थान प्रेरितवान? तो आंसर होगा ब छात्रान। प्रश्न संख्या 8, संसार सागरा के कथ्यक्ते? आंसर होगा अ तडागा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, संधि विच्छेदम कुरुत? तो यहाँ पर जो दिया गया है उसका हमें संधि विच्छेद करना है। अधुनेव, अधुना प्लस एव। प्रश्न संख्या 10, सर्वनाम युक्त पदम चिनोतु? सर्वनाम युक्त पद कौन सा है? शालिनाम भारत जनता अहम? तो अहम का होगा अहम। इस वाक्य में अहम सर्वनाम युक्त पद हैं। अगला है, मम गीते मुरुधम सम जागतम? तो इस वाक्य में मम सर्वनाम युक्त पद हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। धातु प्रत्ययम चलिखत? तो इसमें है करणीयम क्र प्लस अनीय, कृत्वा क्र प्लस कृत्वा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत? तो वाक्य के लिए जो समुचित उचित शब्द हैं उसको हमें रिक्त स्थानों में पूर्ति करना है। पहला है क, छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छति? तो इस वाक्य में गृहीत्वा आएगा। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते? इस वाक्य में जिज्ञासा आएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। अधोलिखितम पदानि आदुक्त्यम वाक्यानि रचयत? ऊपरी, ऊपरी का वाक्य इस प्रकार बनेगा, रामः आसनस्य ऊपरी वसंती आदानम? आदानम का विलोम शब्द प्रदानम है। प्रश्न संख्या 14, अधोलिखितम पदनाम संस्कृत रूपम लिखत? कोक का संस्कृत रूप होगा कुक्षि, गोद का होगा संस्कृत रूप क्रीडम। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। क शतम्ये विशेषणम पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष्यम पदम तथो मेलनम कुरुत? तो सही स्तंभ क का स्तंभ ख से सही से मिलान करना है। स्वस्था मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जघन्यम कृत्यम, क्रीडंती पुत्री। इस प्रकार हमें एक दूसरे से मिलान करना है। प्रश्न संख्या 16, अधोलिखितानाम पदानाम लिड्लकात विभक्ति वचन लिखिए? तो धुर्लिम का होगा स्त्रीलिंग है, द्वितीया और एक वचन। नागनी ये नपुंसकलिंग है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। अपर पुल्लिंग है, प्रथमा और एक वचन है। कन्या नाम तो स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। एक पदेन उत्तर लिखिए, एक पद में उत्तर लिखना है। व्याधस्य नाम किम आसीत? तो व्याधस्य नाम चंचलम आसीत। स्वकीयम साधनम किम भवति? आंसर होगा स्वकीयम साधनम बलम भवति। अगला है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्थस्य चर्चा भवति? तो संपूर्ण विश्व आंसर होगा। गज परिमाणम क चारमति? तो आंसर होगा गज परिमाणम गजधर चारमति। कीदृश जलम पिबेत? तो वस्त्रपूलम जल पिबेत। इस प्रकार आंसर लिखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 18, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखित? पहला है, सावित्रीबाई फूले महोदयाः पित्तो नाम किमासीत्?
तो सावित्री आंसर लिखेंगे मातु नाम लक्ष्मीबाई पितु रचनाम खडोजी। अगला प्रश्न है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। आंसर होगा आयु विद्या यश वन चेति चत्वारि वर्धन्ते आचित। अगला है ख ग भगिनी षष्ठके कानि राज्यानि सन्ति। आंसर होगा इमानि राज्यानि सन्ति। अगला है ख तडागा कुत्र निर्मीयन्ते स्म। अशेषे हिमदेशे तडागा निर्मीयन्ते स्म। अगला प्रश्न है अहम कुत्र सदा दृश्ये। आंसर लिखेंगे अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्यो। अगला प्रश्न है रेखांकित पदयाद्यत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। इस वाक्य का हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला है क चंचल वृक्षम उपगश्य अपृच्छत। तो आंसर होगा चंचल कम उपागम्य अपृच्छत। मानवा वृक्षाणाम छायांति विरमन्ति। तो मानवा केसा छायायां विरमन्ति। अगला है व्याध व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। आंसर लिखेंगे व्याध व्याघ्रस्य कस्मात् बहि निर्यासत। अगला है व्याघ्र लोमशिखाय निखिलाम कथाम न्यदेत। आंसर लिखेंगे व्याघ्र कश्य निखिलाम कथाम न्यवेदेत। अगला है व्याघ्र नधा जलेन व्याधस्य पिपासाम अधस्मस्यत। आंसर लिखेंगे व्याघ्रस्य कषा जलेन व्याधस्य पिपासाम सयत। इस प्रकार आंसर लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 मंजूषात् पदम चित्वा वाक्यानि लिखित। और से अगला है 21 नंबर बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता या कंटके नैन नेव कंटकम कथा सारे हिंदी भाषायात लिखित। इनका कथा सार हिंदी में लिखना है। अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायां भावार्थ लिखित। तो यहाँ पर 2 श्लोक दिए गए, इनका हमें हिंदी में भावार्थ लिखना है। प्रश्न संख्या 23 जो महत्वपूर्ण होने वाले हैं मंजूषायाम लिखितानाम शब्दानाम सहायेन कथा लिखित। प्रश्न संख्या 24 दीनद्वय स्वायव का सामार्थम प्रधानाध्यापकम प्रार्थनापत्य संस्कृत लिखित लेखनीयम। और अगला प्रश्न संख्या 25 है मंजूषायाम लिखित शब्दानाम सहायेन निबंध लेखनम कुरुत। तो यहाँ पर दिए गए उनसे हमें निबंध लेखन करना है। इस प्रकार आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर कंप्लीट होता है, जिसका संपूर्ण सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हमने किया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार के अन्य मॉडल पेपर के सॉल्यूशन पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।